तो सीरीज जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसमें कुछ आपके लिए ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चंस में बात करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर मैं कहूँ आपसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। अगर किसी भी कॉर्नर पर हमें नेट फोर्स निकालना है तो इट्स अ वेरी सिंपल। देखिए इसकी साइड है, आप एज्यूम कर लीजिए, इसकी वजह से फोर्स इधर एग्जर्ट होगा, जो भी यहाँ पे इसको एफ मान लीजिए आप, ये पॉइंट सी ले लीजिए, यहाँ से फोर्स इधर एग्जर्ट होगा, ये भी एफ है, और इसके बीच का एंगल बेटा 60 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है, अगर सी पर नेट फोर्स निकालना है तो आपका जो सी पर नेट फोर्स होगा क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 का मान 1/2 आता है, कट गया, यहाँ से आ गया एफ रूट 3। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी कॉर्नर पर यहाँ पे नेट फोर्स जो यहाँ पे काम करेगा वो एफ रूट 3 होगा। यानी पॉइंट ये आता है कि अगर कोई दो फोर्सेज हैं, अगर दो फोर्स के बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो बेटा एंगल जो होगा वो एफ रूट 3 होगा। ये ध्यान रखना, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एफ रूट 3 होगा। और याद कर लीजिए, अगर यहाँ पे फोर्स ये एफ है और ये भी एफ है, एंगल अगर 120 का है तो रिजल्टेंट एफ होगा। तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, यहाँ भी एफ रूट 3, यहाँ भी एफ रूट 3, यहाँ भी एफ रूट 3। किसी एक को माइनस करके देखते हैं। अगर किसी एक को आप माइनस करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही आप माइनस करेंगे देखिए क्या आता है। अब आपने माइनस कर दिया, अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो अंदर की तरफ होगा। देखिए ये एफ हो गया, ये फोर्स बाहर की तरफ हो गया। अब एंगल 120 है तो रिजल्टेंट कितना होगा, एफ होगा। ये आपको याद रखना है। एफ कैसे आया आप यहाँ पे लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर दो फोर्सेज हैं, ये 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, इसमें एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी आपका 10 न्यूटन का होगा। ये ध्यान रखिएगा।